दोस्तों एक बार फिर से खुश हो जाइए क्योंकि पाकिस्तान को पेलने की डेट आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तैयारी कर लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान को फिर से पेलने का मौका आ गया है। वैसे तो हम पाकिस्तान से शायद इस साल एशियन गेम्स में भी खेलेंगे, लेकिन आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान से सिर्फ T20 क्रिकेट में खेला है और उनको पेला है, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनको पेलने का मजा कुछ और ही है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से हमने पाकिस्तान को वनडे में नहीं हराया है, लेकिन अगले साल हमारे पास ये मौका आने वाला है क्योंकि अगले साल एशिया कप की डेट अनाउंस हो चुकी है। ये टूर्नामेंट 18 जून से 4 जुलाई 2027 के बीच खेला जाएगा और क्योंकि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी है, इस वजह से अगले साल वाला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने अगले साल एशिया कप के लिए डेट अनाउंस कर दी है। फिलहाल एशिया कप को होस्ट करने के लिए सबसे बड़ा दावेदार बांग्लादेश है, जिन्होंने पोटेंशियल वेन्यू की लिस्ट एशियाई क्रिकेट काउंसिल को सौंप दी है। बांग्लादेश वालों ने कहा है कि हम ये टूर्नामेंट अपने यहां चटगांव, सिलहट और मीरपुर में करना चाहते हैं। एशिया कप हर बार जरूरत के हिसाब से फॉर्मेट बदल लेता है क्योंकि एशिया की टीम्स इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहद अहम मानती हैं। इसीलिए 25 में एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था ताकि 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी टीमें कर लें, और अब की बार ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। और 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों की फॉर्म, टीम कॉम्बिनेशन और जो रणनीति टीम बनाएगी, उस लिहाज से ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इंडिया पाकिस्तान अलग से बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, ऐसे में जब भी एशिया कप होता है तो एशिया कप से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच का क्रेज होता है, और ये टूर्नामेंट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सके। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर तो यही चाहते हैं कि 3 संडे में 3 बार किसी तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए। हालांकि 2025 का टूर्नामेंट पहली बार ऐसा टूर्नामेंट था जहां पर यह मुमकिन हो पाया और इंडिया पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से फाइनल में भी भिड़े, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को पेल कर एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की कोशिश करी थी। ट्रॉफी उठा नहीं पाए थे क्योंकि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दी नहीं थी, मतलब चुरा ली थी, और वहां से भाग गया था ये आदमी, याद होगा आपको। अब 2 बातें यहां पर हम बहुत क्लियर कर देते हैं आपको। फिलहाल मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ऐसे में कई लोगों का सवाल ये होगा कि अगली बार भी अगर हम एशिया कप जीते तो क्या हमको एक बार फिर एशिया कप नहीं मिलेगा, ट्रॉफी नहीं दी जाएगी क्योंकि टीम इंडिया मोहसिन नकवी से तो ट्रॉफी लेने वाली नहीं है। इसका जवाब है आप लोग टेंशन मत लो, अगले साल रोटेशनल पॉलिसी के तहत मोहसिन नकवी ACC के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। उनकी जगह बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ACC के अध्यक्ष बनने वाले हैं, यानी अगली बार ट्रॉफी देने की बारी उनकी होगी, और अगर हम ट्रॉफी जीत गए तो उनसे ट्रॉफी लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी तो अगली बार दफा होने वाला है। हमारी ट्रॉफी हमसे कोई नहीं छीनेगा, समझ गए भाई? हेलो, निकल पहली फुर्सत में निकल। दूसरा सवाल, क्योंकि अब की बार टूर्नामेंट बांग्लादेश होस्ट कर रहा है तो क्या टीम इंडिया को बांग्लादेश ट्रैवल करने में कोई परेशानी होगी क्या? क्योंकि हम सब ने देखा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने इंडिया ट्रैवल नहीं किया था और इस वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। वैसे तो इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पिछले साल जो बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हुए थे, पहले क्रिकेट और उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पर, वो अब पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। क्या इंप्रूव हो चुके हैं? रिश्ते। बांग्लादेश से भारत कई लेवल पर एंगेज कर चुका है। दोनों देशों के बीच ट्रेड हो रहा है। जो बस सर्विस दोनों देशों को जोड़ती थी और बीच में बंद हो गई थी, एक बार फिर से वो शुरू हो गई है। बांग्लादेश में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को भारत ने असाइलम दिया हुआ है, यानी शरण दी हुई है भारत ने अपने यहां पर। लेकिन यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसकी वजह से टीम इंडिया एशिया कप के लिए बांग्लादेश ट्रैवल न करे। लेकिन यहां पर कॉल पूरी तरह से BCCI को लेनी है कि क्या BCCI अपनी टीम को अगले साल एशिया कप के लिए भेजने वाली है या नहीं, और बहुत हद तक इसी साल डिसाइड हो जाएगा ये, क्योंकि सितंबर में भारत का बांग्लादेशी दौरा प्रपोज्ड है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी यही उम्मीद कर रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां आएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी कमिटी चेयरमैन सैयद इब्राहिम अहमद ने यह कहा है कि अगर इंडिया को सितंबर के महीने में जो दौरा है उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होगी तो वो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। सैयद इब्राहिम अहमद की यह बात इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिलहाल जो बांग्लादेश के होम मिनिस्टर है ना, सलाउद्दीन अहमद, उनके बेटे हैं, यानी डायरेक्ट घर में ही हाई लेवल की बातचीत है बॉस। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो तैयार है इंडिया को होस्ट करने के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या भारत सरकार और BCCI 2 महीने बाद बांग्लादेश में अपनी टीम भेजता है या फिर नहीं भेजता। अगर भेज दिया टीम इंडिया को वहां पर खेलने के लिए तो फिर आप समझ लो कि 2027 एशिया कप बांग्लादेश ही होस्ट करने वाला है और वहां पर इंडिया जाने वाली है। लेकिन अगर सितंबर में टीम इंडिया किसी वजह से बांग्लादेश नहीं जाती है तो फिर अगले साल होने वाला एशिया कप मुश्किल में पड़ जाएगा। पाकिस्तान को तो इस चीज से खुशी ही होगी क्योंकि वो लोग 3 संडे में 3 बार पिलने से बच जाएंगे, नहीं?
वैसे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को बांग्लादेश जाना चाहिए, टीम इंडिया को बांग्लादेश जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर बॉयकॉट करना चाहिए, हमें बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या है ओपिनियन, आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताना।